सावन का मौसम हो और मुंबई की बात हो, ऐसे में कजरी की अगर बात हो तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की धरती पर जो सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है उसका नाम कजरी है। आपको आज हम एक ऐसी महफिल में लेकर चलेंगे जहां पर आप महसूस करेंगे कि गांव की मिट्टी, गांव की जो संस्कृति है उसमें हम कितने उसको मिस करते हैं। और ऐसे में यही कारण है कि आज हम आपको उस महफिल में लेकर चलते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कजरी की बात होगी। सावन में जब घर घर में जो गीत गाए जाते हैं उसको कजरी कहते हैं, और जो जीत अमर हो जाए उसको अमरजीत कहते हैं। अमरजीत मिश्रा अभियान के संस्थापक, कजरी आज का जो आयोजन है क्या कहेंगे? देखिए, इस कंक्रीट के जंगल में लोक गीतों की गंगा बहे, इसके लिए अभियान वर्षों से प्रयत्नशील है। और इसीलिए हम मिर्ज़ापुर से कजरी गायिका बुलाते हैं, क्योंकि मिर्ज़ापुर में ही कजरी का जन्म हुआ था। और उसके एक बड़ा अच्छा कजरी भी है कि मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सून कैला बलमू। कचौड़ी गली वो जगह है जहाँ पर लोग खाने के लिए जुटते हैं, बनारस में कचौड़ी खाने के लिए, और वो कचौड़ी जो उनको प्रिय है उसको छोड़कर वो मिर्ज़ापुर कजरी सुनने जाते थे। तो मैं ये उत्तर प्रदेश से गायिका आके मुंबई को कैला गुलजार हो, मिर्ज़ापुर या उत्तर प्रदेश सून कैला बलमू, ये गाने के लिए मजबूर करता हूँ लोगों को। और उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, खास करके लोक संस्कृति, वो लोक संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है और इस महानगर में उसका बड़ा अभाव है। इसलिए नई पीढ़ी इस लोक संस्कृति को समझे और संस्कारित हो, इसके लिए ये प्रयास है। देखिए, ये 7वां साल है, 12वां साल, 14वां साल है, वनवास खत्म हो गया है। ये जो इस बीच के जो नए दर्शक जुड़े हैं, जो नए लोग आते हैं, उनका कैसा मतलब रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, ये खुशखबरी है हम लोगों के लिए कि इससे लगातार नई पीढ़ी जुड़ती जा रही है, और ये शुभ संकेत है कि नई पीढ़ी का आकर्षण लोक संस्कृति की तरफ हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभियान की सार्थकता भी यही है कि नई पीढ़ी को वो जोड़ने में कामयाब हुई है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो निश्चित रूप से जब संस्कृति और परंपराओं का जो मिश्रण होता है और उससे जो शब्द प्रस्फुटित होता है उसको कजरी कहते हैं। कजरी की दुनिया में जब हम गीतों की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, वहीं ठहाकों की दुनिया में एक ही नाम हमारी ज़ुबान पे आता है और वो है महेश दुबे का। महेश जी हमारे साथ खुद हैं और आज के जो आयोजन में शामिल हैं। महेश जी, कितना एंजॉय कर रहे हैं आज? बहुत ही आनंद आ रहा है, सब परिवार के साथ आए हैं, सावन का मज़ा ले रहे हैं, गीतों की फुहार है, बहुत ही आनंददायक क्षण है साहब। गाँव और मुंबई में जो फ़र्क था वो ख़त्म हो गया इस अवसर से? ऐसा इतनी जल्दी तो फ़र्क ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन प्रक्रिया जारी है और गांव की महक यहाँ पर आ रही है। बहुत जल्दी पूरी फुलवारी महक उठेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सावन में हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को अपने अंदाज में कुछ शुभकामनाएं दें सावन का। सावन की शुभकामना तो साहब, छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से ज्यों प्रेयसी छीन ली है, बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली है। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, सावन का आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस मौसम चाहे कोई भी हो, उसमें अगर आप हंसी का तड़का लगाते हैं तो जाहिर है आपका जो अंदाज है उससे पूरे समाज को एक दिशा मिलती है, एक सोच मिलती है। युवाओं के देश में जब कोई राजनीतिज्ञ एक विधायक के तौर पर अपना काम शुरू करता है तो समाज को बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है। असलम शेख एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने मोदी लहर में भी अपनी कुर्सी ज़बरदस्त तरीके से मजबूती के साथ बचाई। आज जो देश में दौर चल रहा है, असलम साहब क्या देखते हैं आप?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अभियान और पत्रकार विकास संघ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि पिछले 9 साल से इस मुंबई शहर में कजरी का प्रोग्राम कर रहे हैं और कजरी का प्रोग्राम करके पूरे देश की जो मैसेज है, आपस में प्यार का, आपस में इत्तेफाक का, आपस में मोहब्बत का, ये पिछले 9 साल से करते चले आ रहे हैं। आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि देश को इसकी ज़रूरत है, देश को एक महत्व की ज़रूरत है, एक प्यार की ज़रूरत है। जिस तरीके से नफ़रत आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से धर्म के नाम पे, खाने के नाम पे, पीने के नाम पे, जीने के नाम पे, कपड़ों के नाम पे ये जो की जा रही है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों को जो है ना, इस कजरी के माध्यम से समझना चाहिए कि ये भले उत्तर प्रदेश की संस्कृति से आता हो, लेकिन सारे धर्म के लोग इसे आते हैं और बड़े प्यार से इसमें सहभागी लेते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। इसकी ज़रूरत है। अभी पत्रकारों को भी एक बहुत ज़्यादा टारगेट बनाने का काम किया है, बड़े बड़े पत्रकारों को नौकरी से निकाला जा रहा है। बतौर राजनीतिज्ञ कैसे देखते हैं आप, ये सही है या गलत है? देखिए, इस देश का चौथा स्तंभ जो होता है वो पत्रकारिता होती है, मीडिया होती है। अगर इस चौथे स्तंभ को जरा से भी हिलाने का काम करोगे तो देश जो है वो विनाश की तरफ जाएगा। जैसे जुडिशरी एक है, जैसे पॉलिटिक्स एक है, उसी तरीके से ये जो मीडिया है ये एक अपना स्तंभ है, इसको हिलाना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर एक के ऊपर इस तरीके से अन्याय होता है तो कम से कम सारे बिरादर लोग को, सारे पत्रकार लोग को सामने से आना चाहिए। भले उनकी मीडिया का जो मालिक होगा वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट का होगा, लेकिन चलती मीडिया तुम्हारे वजह से। कहीं ना कहीं अपना कॉन्शियस जगह के अपनी आत्मा को मरने नहीं देना चाहिए और सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। आखिरी सवाल, आपने गले मिलने का जो कार्यक्रम है बहुत ज़्यादा तरीके से पेश करने की कोशिश की है। ये गले मिलने का जो काम है, क्या आपको लगता है कि देश की जनता को भी आप गले लगा पाएंगे जिस तरह से मोदी जी आपको राहुल गांधी जी ने लगाया? देखिए, ऐसा है कि गले मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। आप किसी अनजान से जब गले मिलते हो उतनी मोहब्बत नहीं होती जितने आप जानने वाले से मिलते हैं। तो पहला प्यार जो है अपने स्टेट में होना चाहिए, अपने राज्य में होना चाहिए, अपने देश में होना चाहिए। आप औरों के गले पड़ते हो, कम से कम अपनों से गले मिलो, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेहतर मैसेज जो है पूरी दुनिया के लिए जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो वाकई मोहब्बत में इतनी शक्ति होती है कि आप नफ़रत की आग को बुझा सकते हैं। अगर ऐसे में देश में जो स्थितियां हैं, निश्चित रूप से फ़िलहाल अभी सिर्फ प्यार और इश्क की ही ज़रूरत है। नेता, अभिनेता, कलाकार, ऐसे तमाम लोगों का जमघट हमने यहाँ पर देखा उत्तर भारतीय समाज का, जिसे आयोजित किया है पत्रकार विकास संघ द्वारा। और ये 12वां साल है। इस धमाकेदार साल में कौन है जिसने अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई? हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कजरी का सिलसिला जारी है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। Please open the door, otherwise I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना! By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम हैं मलाड वेस्ट के डीजे खेतान इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में, जहां पर बड़े जोश खरोश के साथ
उत्तर भारतीय समाज अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है और यहाँ पर कजरी का सिलसिला जारी है। पत्रकार विकास संघ द्वारा हर साल ही अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस साल भी जो मलाड पश्चिम में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, उसके कर्णधार, उसके आयोजक आनंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कजरी महोत्सव किस तरह का संदेश आप पत्रकार विकास संघ द्वारा देना चाहें? जी, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो श्रावण में लोग विरह में अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को याद करके करता है, झूला झूलते हैं लोग। इसे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। चूँकि उत्तर भारत से आए हुए काफ़ी लोग और बिहार से आए हुए काफ़ी लोग मुंबई और आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो उन्हें यहाँ पे उस संस्कृति को याद रहे, इसलिए हम यह कार्यक्रम निरंतर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये कितवां साल है? ये तकरीबन 12वां साल है जो लगातार हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं और मलाड में खास करके एक कार्यक्रम पत्रकार विकास संघ अभियान संस्था के साथ संयुक्त रूप से जुड़ के करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महाराष्ट्र की राज्य मंत्री विद्या ठाकुर मैडम हैं और इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पे वो यहाँ पर आई हुई हैं। मैडम, सबसे पहले उत्तर भारतीयों का एक प्रोग्राम और पत्रकारों के एक समूह द्वारा आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे? उत्तर भारतीय समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए पत्रकार संघ और अभियान की तरफ से पिछले अनेक वर्षों से ये कार्यक्रम कजरी महोत्सव चल रहा है और करीब करीब मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी ये कार्यक्रम किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत पुराना संस्कृति लोकगीत कजरी, जो कि सावन के महीने में महिलाएं उपवास भी रखती हैं तीज का, जो कि जब महाराष्ट्र में गणपति महाराज जी आते हैं उसके एक दिन पहले तीज का व्रत रहता है अपने परिवार के लिए और सुबह फिर उस व्रत को खोला जाता है। तो ये पूरे महीने सावन के महीने में ये कार्यक्रम चलता है। तीज के ये गाना गाते हैं, कजरी मनाते हैं। एक महिलाओं का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश बिहार में ये कार्यक्रम किया जाता है। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम का तो आयोजन हो रहा है और होते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है आने वाली पीढ़ी के लिए कि हम लोग क्या थे, हम लोग क्या करते, हमारे त्यौहार क्या है, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, ये सभी के लिए इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। और मैं खास करके अभियान संस्था के अमरजीत भाई और जो पत्रकार संघ है उसके हमारे सुनील सिंह जी हैं, आनंद जी हैं और भालू भाई हैं, ये जो लोग हैं, अजय जी हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि सालों साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, मैं ये जानती हूँ कि पूरी टीम को लेकर कार्यक्रम करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन रोज़ ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 15 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और चलेंगे। 1 तारीख से शुरू है जो कि लंबे समय तक चलेगा। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रयास है कि अपने समाज के लिए, अपने देश की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये आज अभियान और पत्रकार संघ ये कार्यक्रम कर रही है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो उत्तर भारतीयों द्वारा अलग अलग इलाकों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हर साल देखने को मिलता है। अभियान की इन्होंने बात करी है, राज्य मंत्री का दर्जा है, विद्या ठाकुर नाम है, और इन्होंने सिर्फ ना उत्तर भारतीयों की बात करी है, इन्होंने कहा कि सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए ताकि लोग एक मंच पर एक साथ दिखाई दें। जब नाम जयप्रकाश ठाकुर का आता है तो इस नाम को किसी के भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी जयप्रकाश ठाकुर हमारे साथ हैं और खास करके
मलाड पश्चिम के डीजी खेतान स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उत्तर भारतीयों में कजरी का एक विशेष महत्व होता है और आज हमें यहाँ पर कजरी देखने को मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे? सावन में कजरी सुनने के मिले तो उससे अच्छा बड़ा बात का हो सकला। क्या बात है। और वो आनंद जी का निमंत्रण और सुनील सिंह, अजय, भानु सबका निमंत्रण मिलने के बाद कजरी सुनने का एक अलग और आज पिछले 9-10 सालों से लगातार इस महोत्सव का आयोजन आज मलाड में हो रहा है और ऐसा एक वर्ष भी नहीं है जब हम लोग नहीं आए हों और आनंद जी का एक निमंत्रण रहता है और हर वर्ष हम लोग आते हैं। और इस श्रावण के महीने में उत्तर प्रदेश तो हम लोग गांव नहीं पहुंच पाते, लेकिन गांव की एक छवि यहाँ तैयार करने की कोशिश की जाती है और हमको ऐसा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश के हमारे गाँव हम बनारस पहुँच गए लीला ऐसा नगर कजरी सुनने के बाद लगा तो हम आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विद्या ठाकुर मैडम ने कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना असंभव है। पूरी टीम लगी हुई है आनंद मिश्रा जी के साथ, भानु जी का नाम लिया इन्होंने, सुनील सिंह का नाम लिया, कई लोगों का नाम लिया उन्होंने। इस टीम को आप क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसा टीम वर्क तो टीम वर्क होता है ना, कोई भी चीज़ आपको जीतनी है तो उसके लिए टीम चाहिए। बिना टीम वर्क के आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे कोई कार्यक्रम का आयोजन कर, तो टीम वर्क की तो जरूरत है। बिना टीम वर्क के कुछ नहीं होता है। तो जो टीम है बहुत मजबूत टीम है और एक तो कैसे टीम भी मजबूत और पत्रकार है तो सोने पे सुहागा है। तो इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इनको भगवान इतनी ताकत दे कि लगातार ये कार्यक्रम करते रहो, हम लोगों को बुलाते रहे। मिश्रा जी, आपके दिमाग में और आपके ख्याल में ये चीज़ कैसे आई कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए? जी, मैंने पहले जैसे बताया है कि उत्तर भारतीय समाज यहाँ पर पूरी तरह से फैला हुआ है मुंबई शहर में और उसके आसपास के इलाकों में, तो उन्हें यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीने का मौका नहीं मिलता है। पूरे वर्ष भर वो यहाँ रहते हैं और उसके बाद जब गांव जाते हैं तब उन्हें गांव आता है। श्रावण के महीने में लोग गांव जो नहीं जा पाते हैं उन्हें यहाँ पर उस चीज़ का थोड़ा सा मज़ा मिल सके, पूरी तरह से नहीं मिल सके। झूला है, यहाँ पे मेहंदी लगाई जाती है, गाना सुनाया जाता है, विरह के गीत होते हैं और रंगारंग कार्यक्रम होता है। उसमें आकर लोग थोड़े समय के लिए मुंबई की जो यहाँ का यातायात का दुख है या बाकी चीज़ों का लोकल का दुख है, इन सभी को भुलाकर लोग एक तरह से उत्तर प्रदेश को याद करें, यही हमारी पूरी तरह से कोशिश होती है। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले नाम आपका? गंगाराम जमनानी। सर ये बताइए, इस कार्यक्रम को हमने देखा, काफ़ी करीब से देखा, 2 शब्द आपसे भी चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, आप कुछ बताएं। मैं भी जब से ये चालू हुई करीबन 9 बरस से हुए, भोजपुरी मुझे पूरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन आने के बाद काफ़ी समझ में आया। और एक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं जो उनको एक उनकी जो भावना जुड़ी होती है वहाँ जो होता है वो मुंबई में उनको मिलता है, महत्व है। एक उनके लिए एक बहुत बड़ा संयोग है और इस बहाने लोगों का मिलना होता है, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के कार्यक्रम मुंबई के अन्य इलाकों में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और हमारे अमरजीत मिश्रा जी हर जगह करते ही हैं, पूरी जगह, और बहुत बहुत उनको तो धन्यवाद मैं विशेष करके देना चाहता हूँ। तो कजरी को काफ़ी हमने करीब से देखा है और एक प्रचलित माना जाता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, थोड़ा सा करीब आपको ले जाने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाने की। सुरेश शुक्ला इस समय व्यासपीठ पर आसीन है और खास करके ये सुरेश शुक्ला जिनके गाने में सरस्वती इनके कंठ में वास करती है, ऐसा कहा जाता है। अभियान पत्रकार विकास संघ कजरी महोत्सव 2018 व्यासपीठ पर साज सज्जा के साथ में सुरेश शुक्ला इस समय गाना गा रहे हैं और हम चाहेंगे थोड़ा सा ये झूला है और ये प्रचलित झूला है। इस झूले पे जो बैठता है वो आने वाले हर साल में इस कार्यक्रम को याद रखता है। और खास करके टीवी स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करें, ये वो झूला है जिस झूले पे बुजुर्ग दंपत्ति बैठी है। हर आने वाले व्यक्ति विशेष को इसी तरह यहाँ बिठाया जाता है और खासकर महिलाओं का एक बड़ा समूह यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये इनके हाथ में हम चाहेंगे कि वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह अपने कैमरे में जूम करके
महिलाओं के हाथों को दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि जो मेहंदी रचाई जा रही है उनके हाथों में, ये भी एक प्रथा है, खास करके उत्तर भारतीय समाज की। हम भले ही आर्थिक राजधानी मुंबई में हो, लेकिन जो खुशबू आ रही है वो उत्तर प्रदेश की भूमि से निकलकर आ रही है। और उत्तर प्रदेश के तमाम लोग यहाँ पर, कुर्सी जो है, कई लोग हैं, एक साथ भले नहीं बैठे हो, लेकिन सभी लोग इस प्रांगण में मौजूद हैं। खचाखच भरा हुआ ये सभागृह उत्तर भारतीयों के इस कार्यक्रम को एक प्रकार से एक तस्दीक दे रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए। और हमारे साथ में महिलाएं हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है हम बनारस पहुंच गए। बॉम्बे में रहने के बाद भी लग रहा है कि बनारस पहुंच गए हम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी हैं। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सब के सब दीवाने हैं इस कचरी के। और इस उत्तर प्रदेश की संस्कृति की जो खुशबू यहाँ पर महसूस की जा सकती है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमने सुरेश शुक्ला का ही नहीं बल्कि कई कलाकारों का गाना सुना और उनके उस अंदाज को भी देखा जो उत्तर प्रदेश की भीनी भीनी खुशबू बिखेरती है इस वायुमंडल में। श्रावण के बहुत ही पावन महीना होला और हमने के उत्तर प्रदेश बिहार में कजरी जैसे कि चैता, होली, पचरा और तमाम भी पारंपरिक अलग अलग जौन भाव आवेला, उस तरह से साल में एगो महीना होला जौन सावन कहल जाला। और सावन के महीना में कजरी ही गावल जाला, सावन के बाद और पहले कजरी ना गावल जाला। और खुशी के बात बा कि कल दूसरे दिन यानी सावन के जौन शिवरात्रि होला वो कल बा। हम भोजपुरिया काका अरुण सिंह आप सबके प्रणाम करतनी, नमस्कार करतनी और इस चैनल के माध्यम से देखे वाला तमाम हमार भोजपुरी समझे वाला के श्रोता के प्रणाम बा, नमस्कार बा। हर हर महादेव। निश्चित तौर पर ये गए 15 साल से सातत्यपूर्व वेस्टर्न सबब्स के जो सीनियर पत्रकार हैं उनकी जो संगठन है वो संगठन सब पत्रकारों को एक साथ लाकर जब बरसात का मौसम आता है तो कजरी सुनने लोग आते हैं। और आनंद मिश्रा जी की अध्यक्षता में, सुनील सिंह की नेतृत्व में, देखरेख में हम सब पत्रकार भाई, पॉलिटिकल लीडर्स, लोकल लोग यहाँ पर आनंद लेने आते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं और पत्रकारों के लिए एक अच्छा संगठन उन्होंने खड़ा किया है। जब पत्रकार संगठन में होता है तो निश्चित तौर पर ये संगठन हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता है। मैं ये संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी हमेशा शुभकामनाएं उनके साथ में। कजरी महोत्सव के बारे में देखिए, ये जो हर साल का प्रोग्राम है और इतना अच्छा प्रोग्राम इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। हमारे आमदार, खासदार सभी लोग आए हैं, गोपाल शेट्टी साहब आए हैं, असलम शेख आए हैं, आमदार सभी लोग आए, सब जगह इकट्ठा हुए हैं, हर लोग आए हैं, जुड़े हैं। इससे जैसे मिलनसार एक मोहब्बत, एक रिस्पेक्ट बनती है और आप लोग भी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को इस बात की खुशी होती है कि एक मौका मिलता है और इस सिलसिले को हमेशा चालू रखना है और हमेशा एक खुशी मिलती है एक अलग सी। और हमें भी खुशी मिल रही है कि हमको इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है और हम इस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है और ये हमेशा रहे, बस हम ये दुआ करते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त मुझे देख रहे हैं जितने लोग, उन सभी लोगों को प्रणाम। और आई एम सो हैप्पी कि आज इतने सालों से जो पत्रकार संघ जो भी इवेंट चलता आ रहा है उसकी मैं इस बार पहली बार हिस्सा बनी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड कजरी महोत्सव, चूँकि हम लोग बचपन से हमारा परिवेश वैसा रहा है तो वो सुनने का मुंबई में मौका मिला है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी, श्रावण मास में कजरी ना हो तो कुछ उसका मतलब मज़ा ही नहीं है। और ये कजरी का महोत्सव मतलब इसलिए मनाया जाता है, इसमें प्रेम दर्शाया जाता है। जैसे राधा कृष्ण के लिए ये
कजरी था और हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व को अगर बॉम्बे महाराष्ट्र में मनाया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है और हमको यहाँ आने का सौभाग्य मिला। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के साथ में यहाँ कजरी का महोत्सव का आनंद लिया। पहली बार ये प्रोग्राम के सुने के देखे के मौका मिलल। ये पत्रकार संघ द्वारा आयोजित रहे, मतलब कहल जाला तो सुधीजन गुणीजन या हमारे समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग, उसमें हमारे पत्रकार लोग भी हैं। मौका मिला, अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि गुणीजनों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महोत्सव में एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। कि पियावा गईले काला का तवाए सजनी, के पिया गईले काला का तवाए सजनी, ए सजनी हो ए सजनी हो ए सजनी, के पिया गईले काला का तवाए सजनी। बहुत लंबा चौड़ा गीत है। बॉस के आदेश पे हमने, चूँकि हम लोगों ने बहुत एक लंबा समय, एक जीवन का ना अमूल्य समय एक साथ गुजारा है। कजरी महोत्सव बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आला है। आला गायब होता चला जा रहा है, किसी को पता नहीं कि आला होता क्या है, पर कुछ लोगों ने इस शहर में कजरी को जिंदा रखा है। अभियान है, पत्रकार विकास परिषद है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं छोटी छोटी ने मिल करके इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाया है, लोगों तक उसको ज़िंदा रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मधु जी हैं, आपके यहाँ पे गाना वाना सुनाती हैं और उससे लोगों को जोड़े रखती हैं। सांस्कृतिक विरासत जो हमारी है वो धीरे धीरे जो ख़त्म हो रही है, जिसको आज के बच्चे जो अंग्रेज़दा बच्चे हैं जिसको मानने को तैयार नहीं है, उनके बीच में यहाँ ला करके उस कार्यक्रम को करके एक जागरूकता पैदा की जा रही है। और आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अपन अपने गांव जहाँ से लौट के आए थे और कजरी को भूल गए थे। हमको याद है 2 बुजुर्ग महिलाएं आपस में कुछ जोर जोर से चिल्ला के गाना गाती थी। बाद में मालूम पड़ा कि कजरी, क्योंकि हम लोग बॉम्बे के लोग हैं। बॉम्बे के लोग जब गाँव जाते हैं तो उनको वहाँ के संस्कृति का पता चलता है, उनका कल्चर का पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा, और उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको धन्यवाद तो कहना पड़ेगा। कथरी तोहार गुनबू जाने जे करे गुजारा कथरी माँ, लोटे लड़का सयान सारा परिवार बेचारा कथरी माँ, इतनी अनमोल आहा कथरी ना मोल बिकान्यू हटिया माँ, मुल तो का देखा घरे घरे सब जने बिछाए खटिया माँ, तोहरिन गोदिया माँ खेल कूद हमरे पुरखे बलवान भैन, तोहरे बल पे हमरे पुरखे गांधी गौतम भगवान भैन, बस यही से महिमा बाढ़त बा कथरी तोहार ये नगरी माँ, कथरी तोहार गुनबू जाने जे करे गुजारा कथरी माँ। हम न हिंदू अही ना मुसलमान अही, जाति मनई के आटे पहरुआ अही, देश सेवा यही एक बाटे टहल, अपनी माई के हमहू दुलरुआ ही, चोर कौनी की हमरे वतन माहिली, केहूँ सोए न पाई जगावत रहब, फूल टूटी जवन बस वतन के बरे, शीश चरणन में मैया जगावत रहब, जब लगी काम हमरे असस पूत के, तुहरी बेदी पे सर्वस लुटावत रहब। सर, ये जो आपका सवाल है ये अपनी माटी को प्रेरित करने के लिए है। ऐसे जो महाराष्ट्र की पावन धरती पर कजरी महोत्सव है, उत्तर प्रदेशी दिवस है, यह हमको अपने गांव की, अपनी मिट्टी की, अपने संस्कृत की, अपने साहित्य की, अपने गीतों की याद दिलाते हैं। और ये गीत हमारे मन में, हमारे जहन में, हमारे शरीर में सालों साल जब चलते हैं तब जाके हमें इस शहर में अपनी माता और मौसी की याद आती है। और महाराष्ट्र जिंदाबाद हम बोलते हैं, लेकिन अपनों का जो एक प्यार मिलता है, इसलिए ऐसे प्रयोजन में हर किसी को शामिल होना चाहिए। अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा से जब हम जुड़ते हैं तभी हमारी ज़मीन बहुत मजबूत होती है और उसमें एक अहम भूमिका जो निभाने का काम करती है वो है कजरी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह और कल्पना ठाकुर के साथ अभिनीत राष्ट्रोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।